तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका हूँ सबका जीनियस जीके भैया 100। तो आज हम करने जा रहे हैं जीके के 20 प्रश्न, वो इतिहास से संबंधित। पहला प्रश्न है, भारत के मुगल सम्राट कौन थे? भारत के प्रथम मुगल सम्राट कौन थे? तो आपके पास इसके ऑप्शन है, पहला बाबर, दूसरा अकबर, तीसरा शाहजहां, चौथा जहांगीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबर। अब अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता किस आधुनिक देशों में स्थित थी? तो पहला भारत और पंजाब, दूसरा भारत और बांग्लादेश, तीसरा भारत और नेपाल, भारत और अफगानिस्तान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प अ, भारत और पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ऑप्शन है आपके, पहला इंदिरा गांधी, दूसरा सोनिया गांधी, तीसरा सरोजनी नायडू, चौथा ममता बनर्जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अब अगला प्रश्न नंबर 4, 1757 में प्लासी की लड़ाई ने किस क्षेत्र पर ब्रिटिश कंट्रोल स्थापित किया? तो पहला पंजाब, दूसरा मद्रास, तीसरा गुजरात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल। अगला प्रश्न नंबर 5, 1920 के दशक में गैर सहयोग आंदोलन के रूप में जाना जाता है, उसे किसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई की? तो पहला महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा सुभाष चंद्र बोस, चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस आंदोलन की अगुवाई करी हमारे महात्मा गांधी जी ने। प्रश्न नंबर 6, प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट किस शताब्दी में जन्मे थे? तो वो हमारे 7वीं शताब्दी में जन्मे थे। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा अशोक महान, तीसरा बिंदुसार, चौथा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य के शिष्य हैं। चाणक्य ने इनको ट्रेनिंग दी थी। प्रश्न नंबर 8, 19वीं सदी की शुरुआत में सिख साम्राज्य का संस्थापक कौन था? 19वीं शताब्दी में महाराजा रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 9, 1857 की क्रांति, जिसे भारतीय म्यूटिनी के रूप में जाना जाता है, उसकी शुरुआत किस शहर में हुई थी? तो उसकी शुरुआत दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 10, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को हिंदू धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है? पहला ऋग्वेद, दूसरा उपनिवेद, तीसरा महाभारत, चौथा रामायण। तो हिंदू धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद, इसका लेखन 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास रहने वाले लोगों ने किया, सिंधु नदी के आसपास रहने वाले। प्रश्न नंबर 11, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का शिक्षक कौन था? तो पहला चाणक्य, दूसरा आर्यभट्ट, तीसरा नागार्जुन, चौथा पतंजलि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चाणक्य। प्रश्न नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस साल में हुई? तो पहली बैठक किस साल में हुई? 1885 में हुई, 1901 में हुई, 1857 में हुई, 1919 में हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1885। प्रश्न नंबर 13, भारत के आखिरी मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय,
औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। इनका पूरा नाम बहादुर शाह जफर द्वितीय है। प्रश्न नंबर 14, भारतीय शासक को उसकी सुलह एक कुल या सार्वभौमिक सहनशीलता नीति के लिए जाना जाता है। तो इसकी ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। प्रश्न नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता का नाम किस प्राचीन शहर के आधार पर रखा है। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा पुरा स्थल के नाम पर रखा है। अगला प्रश्न आएगा अपना 16, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान कौन सा मुगल सम्राट प्रदान करता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान अपना औरंगजेब प्रदान करता है। कौन? औरंगजेब। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस राष्ट्रवादी नेता द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना की गई। पहला सुभाष चंद्र बोस, दूसरा भगत सिंह, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। 18वां, 1526 में पानीपत की लड़ाई ने भारत में किस वंश की आधारशिला रखी। मुगल, गुप्त, मौर्य, विजयनगर। तो 1526 में पानीपत की लड़ाई ने भारत में मुगल साम्राज्य की या मुगल वंश की आधारशिला रखी, क्योंकि ये बाबर ने लड़ा था। प्रश्न नंबर 19, साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। पहले भारतीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, अमर्त्य सेन, BS नायपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा BS नायपाल। प्रश्न नंबर 20, साइमन आयोग जिसने पूरे भारत में प्रदर्शनों को उत्पन्न किया किस साल नियुक्त किया गया था। तो यह 1927 में नियुक्त किया गया था, 1930 में नियुक्त किया गया था, 1919 में या 1925 में। तो साइमन आयोग 1927 में लागू किया गया था, नियुक्त किया गया था साइमन कमीशन को भारत की विकास की रिपोर्ट देने के लिए। इसका विरोध इसलिए किया गया था भारत में कि इसमें कोई भी भारतीय नेता शामिल नहीं था, इसलिए। तो आप लोगों को अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।